हर स्टूडेंट की जिंदगी में ना कुछ ऐसे दबाव होते हैं जो वो अपने माता पिता को बताना तो चाहते हैं पर कह नहीं पाते। तो आज हम इसी अनकहे बोझ पर बात करेंगे ताकि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के बीच एक समझ का पुल बन सके। तो सवाल सीधा है, आखिर वो कौन सी बातें हैं जो एक छात्र अपने मन के सबसे गहरे कोने में छिपाए रखता है? क्या है वो जो उन्हें खुलकर बात करने से रोकता है? ये डर एक खामोश दूरी बना देता है, एक एहसास कि कहीं पेरेंट्स उन्हें कमजोर ना समझ लें या ये ना सोचें कि वो उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। तो चलिए इस दूरी को कम करने के लिए उन 5 छिपे हुए दबावों को समझते हैं जिन्हें लगभग हर स्टूडेंट चुपचाप झेलता है। पहला और शायद सबसे आम दबाव, तुलना। जरा सोचिए, एक स्टूडेंट मुश्किल एग्जाम देकर घर आता है और उसे सुनने को मिलता है, तुम्हारे कजिन के तो 95% आए हैं। ये शब्द ऐसे घाव देते हैं जो दिखते नहीं पर अंदर ही अंदर आत्मविश्वास को तोड़ देते हैं। तो इसका हल क्या है? स्टूडेंट्स के लिए ये समझना जरूरी है कि उनकी दौड़ सिर्फ अपने आप से है। कल से आज कितना बेहतर किया, बस यही तो मैटर करता है। और पेरेंट्स के लिए उनकी जिम्मेदारी और भी बड़ी है। जब नतीजों के बजाय कोशिश की तारीफ होती है तो बच्चे का हौसला आसमान छू लेता है। इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। दुनिया भले ही तुलना करे, लेकिन असली मकसद खुद को बेहतर बनाना है, किसी और से आगे निकलना नहीं। अब आते हैं दूसरे दबाव पर। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा है, लोग क्या कहेंगे? ये एक ऐसा डर है जो स्टूडेंट्स को अपनी ही काबिलियत पर शक करने पर मजबूर कर देता है और वो कोई भी नया कदम उठाने से घबराते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है कि वो अपने लक्ष्य खुद तय करें, समाज के लिए नहीं। और जब भी कॉन्फिडेंस कम हो, अपनी छोटी बड़ी अचीवमेंट्स की लिस्ट देख लें। वहीं पेरेंट्स एक ढाल की तरह काम कर सकते हैं। वो बच्चों को ये विश्वास दिला सकते हैं कि दुनिया चाहे कुछ भी कहे, उनका भरोसा अपने बच्चे पर हमेशा रहेगा। ये लाइन सिर्फ एक कोटेशन नहीं, बल्कि जीने का एक तरीका है। लोगों की बातों पर ध्यान देने के बजाय अपनी जिंदगी बनाने पर फोकस करना कहीं ज्यादा जरूरी है। तीसरा दबाव है करियर को लेकर कंफ्यूजन। ये एक ऐसा मोड़ है जहां हर स्टूडेंट खुद को भटका हुआ महसूस करता है। दिमाग में सवालों का तूफान चलता है और वो किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढता है जो दबाव नहीं बल्कि दिशा दे सके। ये वो सवाल हैं जो एक स्टूडेंट को अंदर ही अंदर परेशान करते रहते हैं। उन्हें डर लगता है कि एक गलत फैसला उनकी पूरी जिंदगी खराब कर सकता है। इस वक्त उन्हें डांट नहीं बल्कि गाइडेंस की जरूरत होती है। तो इस उलझन से कैसे निकले? स्टूडेंट्स के लिए यहाँ एक सिंपल 3 स्टेप प्लान है। पहला, 3 ऐसे काम लिखें जिनमें वो नेचुरल रूप से अच्छे हैं। दूसरा, हर फील्ड को थोड़ा थोड़ा समय दें, एक्सप्लोर करें। और तीसरा, किसी अनुभवी से सलाह लें। और पेरेंट्स के लिए उनकी भूमिका एक गाइड की है, तानाशाह की नहीं। याद रखिए, करियर कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक सफर है। और सबसे सही रास्ता वो है जो अंदर से खुशी दे। चौथा दबाव है फेल होने का डर। लेकिन यहाँ एक गहरा सच छिपा है। स्टूडेंट्स असल में फेल होने से नहीं डरते, वो अपने पेरेंट्स की आंखों में निराशा देखने से डरते हैं। और यही डर उन्हें कुछ भी नया आजमाने से रोकता है। इस डर से निपटने के लिए स्टूडेंट्स को असफलता को एक एनालिसिस का मौका समझना चाहिए। सीखो, सुधारो और फिर कोशिश करो का फॉर्मूला अपनाना चाहिए। और पेरेंट्स का पहला रिएक्शन वो बहुत मायने रखता है। अगर वो कहते हैं कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करेंगे, तो ये शब्द बच्चे के लिए सबसे बड़ी हिम्मत बन जाते हैं। उन्हें सिखाना होगा कि गिरना गलत नहीं है, रुक जाना गलत है। हर असफलता एक नई शुरुआत का मौका देती है। ये अंत नहीं बल्कि अनुभव के साथ फिर से शुरू करने का एक बटन है। और अब 5वां और सबसे छिपा हुआ दबाव, मानसिक स्वास्थ्य का संघर्ष। ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे स्टूडेंट अक्सर अकेले ही लड़ते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई समझेगा ही नहीं। चिंता, तनाव, ओवरथिंकिंग, अकेलापन, ये वो भावनाएं हैं जो उनके अंदर एक तूफान की तरह चलती हैं, लेकिन वो इसे जाहिर करने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने ये बताया तो लोग इसे बस एक ड्रामा समझेंगे। स्टूडेंट्स अपने मन का ख्याल रखने के लिए रोज थोड़ा लिख सकते हैं, किसी करीबी से बात कर सकते हैं या स्क्रीन से थोड़ी दूरी बना सकते हैं। और पेरेंट्स के लिए सबसे जरूरी है कि वो अपने बच्चे की भावनाओं को गंभीरता से लें। बस इतना पूछ लेना कि सब ठीक तो है, एक बहुत बड़ा सहारा बन सकता है। और एक बात जो कभी नहीं कहनी चाहिए वो हैं ये शब्द, ये सब सिर्फ ड्रामा है।
ये शब्द बातचीत के सारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। असली ताकत भावनाओं को दबाने में नहीं, बल्कि उन्हें समझकर आगे बढ़ने में है। यही तो सच्ची मजबूती है। तो जो भी स्टूडेंट्स ये सुन रहे हैं, ये याद रखें, इस लड़ाई में वो अकेले नहीं हैं। ये दबाव असली है, लेकिन वो इससे कहीं ज्यादा मजबूत है। और जो पेरेंट्स सुन रहे हैं वो समझें कि उनका एक सहारा देने वाला वाक्य उनके बच्चे की पूरी दुनिया बदल सकता है। उनका साथ ही सबसे बड़ी ताकत है। तो चलिए मिलकर इस खामोशी को तोड़ते हैं और एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों मिलकर इस दबाव से बाहर आ सकते हैं। जाने से पहले एक सवाल, आज की इस बातचीत में ऐसा कौन सा पॉइंट था जिसने दिल को सबसे ज्यादा छुआ? सोचिएगा जरूर।